भगवान श्री बाके बिहारी जी का जन्म हुआ। महाराज, समस्त सृष्टि में भगवान के जन्म का उत्सव मनाया जा रहा है। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन परीक्षित, पंच महाभूत भगवान के जन्म से बड़े प्रसन्न है। पृथ्वी बड़ी प्रसन्न है, वायु प्रसन्न है, जल प्रसन्न है, अग्नि तत्व और आकाश तत्व प्रसन्न है। पृथ्वी क्यों प्रसन्न है भगवान के जन्मोत्सव से? पृथ्वी ने सोचा भगवान मेरे भरतार हैं, मेरे करतार हैं, तो भगवान के कोमल कोमल चरण जब मेरे ऊपर पड़ेंगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए मैया पृथ्वी बड़ी प्रसन्न है। लीला के क्रम में जब भगवान गोचारण करने जाएंगे, भगवान ब्रज रज का आनंद लेंगे, इसलिए पृथ्वी बड़ी प्रसन्न है। जल तत्व क्यों प्रसन्न है? जल तत्व इसलिए प्रसन्न है कि महाराज जल ने सोचा भगवान यमुना जी के पावन जल में जब विहार करेंगे तो हम भी धन्य हो जाएंगे, इसलिए जल तत्व आज बहुत प्रसन्न है। वायु तत्व क्यों प्रसन्न है? वायु तत्व ने सोचा कि पिछले रामा अवतार में भगवान के सेवक मेरे पुत्र श्री हनुमान जी हुए, लेकिन इस अवतार में तो भगवान की सेवा वायु ने सोचा हम स्वयं करेंगे। भगवान जब गोचारण करने जाएंगे और श्रम बिंदु भगवान के मुखमंडल की शोभा बनेंगे, तो वायु तत्व ने सोचा धीरे धीरे बह के हम भगवान के मुखमंडल के श्रम बिंदुओं को पहुंच देंगे और भगवान के इस कार्य में संलग्न रहेंगे, इसलिए वायु तत्व भी बहुत प्रसन्न है। अग्नि तत्व क्यों प्रसन्न है? अग्नि तत्व ने सोचा भगवान के मुख से मेरा अवतार हुआ है, मुखार दग्निर अजायत, भगवान के मुख से अग्नि प्रादुर्भूत हुई है, आज वही भगवान अवतार लिए हैं। तो आगे चल के ब्रज को बचाने के लिए जब दावा न लगेगा तो इस अग्नि तत्व का भक्षण भगवान स्वयं करेंगे, इसलिए अग्नि तत्व बहुत प्रसन्न है। आकाश क्यों प्रसन्न है? इन पंच महाभूतों में आकाश तत्व इसलिए प्रसन्न है कि आकाश का रंग है श्याम और भगवान का रंग भी है श्याम। तो आकाश को ये लग रहा है मेरे रंगानुसार, मेरे वर्णानुसार भगवान का अवतार हुआ है। नदियां बड़ी प्रसन्न हैं, नक्षत्रों में रोहिणी नक्षत्र बहुत प्रसन्न है। नदियां क्यों प्रसन्न है? नदियों ने सोचा पिछले रामा अवतार में भगवान श्री राम जी ने मेरा मायका पर्वतों में है, प्रत्येक नदी का उद्गम स्थल कोई न कोई पर्वत है, और इस वसुंधरा पर बहती हुई नदियां पर्वतों से निकल के सागर में समा जाती हैं, तो ससुराल जो है वो समुद्र है नदियों का। तो नदियों ने सोचा रामा अवतार में भगवान ने पर्वत अर्थात मेरे पिता को, पत्थरों को समुद्र में बांधने के लिए जब पत्थर ले जाए गए तो मेरे पिता को मेरी ससुराल में पहुंचा दिया। अब वही भगवान स्वयं आ रहे हैं तो उनका हम श्री दर्शन करेंगे, इसलिए नदियां बड़ी प्रसन्न हैं। भगवान ने सोचा बलराम जी की माता का नाम रोहिणी है, मैं देवकी के गर्भ से जन्म ले रहा हूं, लेकिन नक्षत्र में रोहिणी में ही स्वीकार करूंगा, इसलिए रोहिणी मैया को बुरा न लगे, अस्तु भगवान ने रोहिणी नक्षत्र में ही जन्म लिया। नंदस आत्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन परीक्षित, नंद के यहाँ पुत्र नहीं पैदा हुआ, जाता लादो आह्लाद पैदा हुआ है, उल्लास पैदा हुआ है। एक कहावत है, बुढ़ापे का बेटा बहुत प्यारा होता है ना? जिसको भगवान बुढ़ापे में बेटा दे, बहुत प्यारा बेटा। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया, सांडिल्य मुनि को बुलाया महाराज, और 2 लाख गायों का दान किया। धेनु नाम नियतो प्रादात विप्रेभ्या समलं कृते।
उन गायों के सींग और खुरों को स्वर्ण से मढ़ा करके महाराज ब्राह्मणों को दान दे दी। 7 तिल के पहाड़ बनाए और उन 7 तिल के पहाड़ों को स्वर्ण से सुशोभित करके महाराज महात्माओं को दान किए। इस बुढ़ापे में बेटा मिला है। गोपियां ग्वाल बाल नंद भवन में सब उत्सव मना रहे हैं। तब तक नंद बाबा को याद आया। ग्वाल बालों से कहा, लाला हम तो भूल ही गए, कंस का जो वार्षिक इनकम टैक्स कर है वो तो देना ही हम भूल गए। आप लोग आराम से उत्सव मनाओ और हम कंस का कर देके। तो इधर से महाराज नंद बाबा कंस की मथुरा नगरी कर देने के लिए गए और उधर से भगवान की मौसी जी आ गई मथुरा से। ये कौन है? कंसेन प्रिहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुंश्चार निघ्नति पुरग्राम ब्रजादिषु। ये कंस की सेविका है, दासी है, पूतना बाल घातनी। पूतानी नयति इति पूतना। ध्यान देना, आपसे मैं निवेदन करूं, पूतना स्वयं आई। इसका कार्य क्या है? बाल घातनी। कंस ने मीटिंग जोड़ी, ये बताओ ब्रज क्षेत्र में मेरे काल का जन्म हो गया है, क्या किया जाए? पूतना ने कहा, महाराज चिंता न करो, मैं अपने स्तनों में हलाहल जहर लेके लगा के जाऊंगी और बालक को पिला दूंगी महाराज दूध के बहाने, तो कुछ ही देर में मर जाएगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। कंस ने कहा ठीक है। बड़ी सज धज के आई। आपसे मैं निवेदन करूं, रामा अवतार में भी भगवान के सामने एक देवी जी सज धज के आई थी और कृष्णा अवतार में भी सबसे पहले भगवान का पाला पड़ा तो एक सजी धजी बनावटी देवी ही सामने आई। भगवान को छल नहीं अच्छा लगता है। असली स्वरूप में पूतना नहीं आई, बड़ी सज धज के। और राम जी के सामने रामा अवतार में वो देवी असली स्वरूप में नहीं आई। देखा, और बुरा मत मानना, एक बात कह रहा हूं, थोड़ा कठोर है। आज भी सूर्पनखा की भतीजियों की कमी नहीं है संसार में। सूर्पनखा जिसके नख सूप की तरह हो, वो सूर्पनखा है। हमारा धर्म शास्त्र कहता है 2 काम नहीं होने चाहिए, आज दोनों काम हो। स्त्रियों को बाल कटाने नहीं चाहिए, नाखून बढ़ाने नहीं चाहिए, और बाल कटाए जा रहे हैं, नाखून बढ़ाए जा रहे हैं, दोनों काम हो रहे हैं। आपसे मैं निवेदन करूं, पूतना जैसे बनठन के आई, ऐसे सूर्पनखा भी बनठन के आई। पूतना भी उसी तरीके से आई महाराज। शिशुंश्चार निघ्नति पुरग्राम ब्रजादिषु। नंद भवन में महाराज उत्सव मनाया जा रहा है। गोपियों ने जब पूतना को देखा तो यशोदा मैया से कहने लगी, गोपियां ये बताओ ये देवी कौन है? इस देवी का परिचय क्या है? यशोदा मैया ने कहा, मुझे भी ज्ञात नहीं इस देवी का परिचय क्या है। पूतना से कहा, बहन आपका परिचय क्या है? पूतना ने कहा, मैया आप भूल गई, हम बचपन की सखियां हैं। बुढ़ापे में आपको बेटा मिला है तो बधाई देने के लिए हम आपके घर में आई हैं, महल में आई हैं। आपसे मैं निवेदन करूं, यशोदा मैया ने कहा, स्वागत है, अभी बुलावा